नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज सोची हूँ कि घर से जुड़ी कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें मैं आप लोगों से आज बताऊँ कि जिससे जो छोटे घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या किसी को कोई जादू टोटका लग जाता है, इस सब के लिए छोटा-सा साधारण उपाय करके भी इससे निकला जा सकता है। नहीं तो कोई वैसा कुछ खिला-पिला दिया है तो उसकी तो बात ही दूसरी है। नहीं तो ये छोटे-मोटे ये जादू टोटके या किसी कोई गंदी वस्तु से पैर लांघ दिया हो, उस सब के लिए मैं आज आप लोगों को सोची हूँ कि छोटे-छोटे बात बताऊँगी। दोस्तों, हमारे जीवन में एक काला धागा जो होता है, जब हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको काजल लगाया जाता है। आजकल तो लोग काजल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तब भी उनके कान के पीछे या गाल पर या माथे पर कहीं टीका लगा देते हैं। इससे कहा जाता है कि उसको बुरी नज़र नहीं लगेगी। काली चीज़ में जैसे अभी ये मत कि किसी का काला बाल है या काला मंगलसूत्र वाला मोती ही पहना है तो उससे नहीं। ये काला धागा जो होता है, यही होता है जो बाहर से कोई शक्ति जब आकर आती है तो उसको रोकता है, अपने में ही समा लेता है। ऐसा नहीं कि काला मोती हो या काला बाल है या कि कोई ऐसा किसी का कलर ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ काला धागा ही ऐसा है जो अगर आपके शरीर पे है तो बाहर से कोई शक्ति यदि आ रही है तो उसको वो दबाएगी, दबा लेती है, आप तक नहीं पहुँचने देती है। इसी के संदर्भ में ये बताऊँगी आप लोगों को दोस्तों कि जैसे कि भैरवनाथ का आप नाम सुने हैं। यदि किसी लड़के या लड़की पर किसी का बहुत भारी नज़र लग गया हो या कोई वैसा कोई जादू टोटका कर दिया जिससे उसका शरीर हमेशा भारी रहता हो, बीमार रहता हो, शरीर आलस से शरीर में बना रहता हो, तो वैसे के लिए मैं उपाय बता रही हूँ कि भैरव जी के यदि पैर में और ये काला धागा चढ़ा करके और उस लड़के के लड़का है यदि तो उसके दाहिने हाथ की कलाई में और यदि लड़की है तो उसके बाएं पैर में पहना दिया जाए तो वो किसी भी प्रकार का नज़र दोष या टोटका हो वो खत्म हो जाता है। और ऐसे तो सामान्य जीवन में भी लोगों को चढ़ा करके अपने हाथ पैर में ये पहनना चाहिए। काला काला धागा बहुत ज़रूरी होता है पहनने के लिए, क्योंकि सामान्य जीवन में भी जैसे कोई किसी को कह दिया कि अरे आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, लग रहा है आपका ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोई कुछ करता नहीं, बस उसके शरीर में का जो निगेटिवता होती है, जो निगेटिव उसके शरीर से निकलती है, वही जाके लोगों को लग जाती है और आदमी का शरीर भारी भारी रहने लगता है या फिर से उसको थोड़ी थोड़ी बुखार जैसा होने हो जाता है। इसी को नज़र दोष का तो बाकी ये कोई ऐसा नहीं कि भूत प्रेत वैसा टोटका नहीं होता है, लेकिन उसी से वो आदमी परेशान हो जाता है। बस इसी के लिए काला धागा आदमी पहना रहता है और छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है। यही है काले धागे का असर। कभी-कभी देखेंगे किसी का पैर में बहुत दर्द होता है, तो पैर में यदि दर्द हो तो अपने बाएँ पैर में हमेशा एक धागा आप बाँधिए, देखिए आपके पैर का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस ऐसा ये सब किया गया नुस्खा है। दोस्तों, जैसे आप यदि शनि भगवान की समस्या से परेशान हैं, साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो आप क्या करेंगे, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके और उनके जो पैर में सिंदूर चढ़ाया रहता है, उस सिंदूर को किसी काले धागे से लगा करके और अपने गले में पहन लीजिए। आपको हनुमान जी की भी और शनिदेव की खूब कृपा प्राप्त होगी और आपका आपका जो भी संकट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हमारे व्यापार में, दुकान में किसी का नज़र लग जाता है, बाधाएँ आने लगती है। तो जैसे फिटकिरी होता है ना, फिटकिरी को यदि काले कपड़े में लपेट करके और अपने दुकान के मुख्य द्वार पे लटका दिया जाए, तो नज़र दोष या बुरी शक्ति कोई बाहर से नहीं आ पाती है, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में। फिटकिरी हो, नमक हो, इन सब के छोटे-छोटे उपाय होते हैं जो हम अपने घर में करके अपने बुरी शक्तियों से अपने घर को बचा सकते हैं और घर में सकारात्मक विचार ला सकते हैं। जैसे क्या होता है किसी के घर में वैसा जो हम बताते हैं कि टॉयलेट वाला जो वास्तु दोष होता है वो तो मतलब उसको तोड़वाना ही पड़ता है, वो तो वास्तु दोष में आता ही नहीं है। वास्तु दोष यदि छोटा मोटा जैसे क्या होता है कि कभी कभी उत्तर दिशा में किसी की सीढ़ी बन जाती है या किसी का मुख्य द्वार ऊंचा होता है, पीछे का द्वार नीचे हो जाता है, तो ये सब खराब माना जाता है। कहा जाता है कि इस सबसे आदमी के हर काम में बाधा आती है, तरक्की रुक जाती है। तो इस सब के जैसे छोटे छोटे उपाय हैं, अपने घर में किसी शीशी में नमक भर करके
ये सेंधा नमक, वो जो पहले आता था ना गोल गोल सा नमक होता था, या सेंधा नमक ही भर के और अपने बाथरूम में आप हमेशा रखे रहिए। हो सके तो इसको महीने में एक बार बदल भी दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में यदि छोटे छोटे वास्तु दोष होंगे किसी भी प्रकार के, तो वो खत्म हो जाते हैं। और जैसे नमक भर के किसी भी डिब्बी में अपने घर के बीचों बीच में कहीं ऊपर रैक हो या कुछ कोना हो, तो उसमें भी शीशे की ही डिब्बी में भर के आप रख दीजिए। ये सब घर की छोटी छोटी निगेटिवता, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है निगेटिवता खत्म करने के ये उपाय हैं, जो आप करके अपने घर में शांति का वातावरण बना सकते हैं। ऐसा मैं भी करती हूँ अपने घर में, ये सब छोटे छोटे उपाय करके अपने घर को सोचती हूँ कि पूरा सकारात्मक विचार, सकारात्मक माहौल से बनाए। देखिए दोस्तों, सकारात्मक घर में रहना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचार वाले लोगों का होना और घर में संकट लाना सब बराबर है। इसलिए अपने घर को जितना हो सके सुबह के समय, शाम के समय 5 मिनट 10 मिनट ही सही अपने घर में भजन जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। जो भी घर का उठे अपना रात में ही वो धुनी सही करके सोए और सुबह उठ के बस दबा दे, और वो भोर में जैसे 5 बजे 6 बजे अपने घर में जरूर से भजन चलाए। इससे घर की निगेटिवता निश्चित रूप से खत्म होती है और घर को एक सकारात्मक विचार से उभरती है। ऐसा उपाय आप करके छोटे छोटे देखें, आपके घर में जरूर अगर छोटी मोटी जो भी समस्या होंगी सब खत्म होंगी। यदि किसी भारी समस्या, जैसे किसी के घर में जमीन के नीचे ही कुछ दबा हो, ऐसी अशुभ चीजें, उसके लिए तो पूजा पाठ कराना पड़ता है। लेकिन यदि सामान्य घर में कोई बाधाएं हो या कोई लोगों में आपस में झगड़े उगड़े होते हो, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत तक देखा कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और कोई आपकी राय हो, बात हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया कीजिए। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी प्रीति। नमस्कार।